नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी चेक करूँगी, आपके पर्सन की। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Okay. ऊपर वाले को थैंक यू कीजिए कि आपको भी कुछ ब्लेसिंग्स मिले उनसे, या आप जो आपकी जो डिज़ायर्स है वो फुलफिल हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए सामने से चीज़ें आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, तो एफर्म द गुड एनर्जीज। एंड जो करना चाहते हो दिल से कुछ चीज़ें अगर करने की हैं चाह तो कीजिए ज़रूर। चलिए देखती हूँ पहले आपकी प्रेजेंट जो कंडीशन है वो क्या है, क्या सिचुएशन से हो आप। ओके आपकी अगर प्रेजेंट अभी कहूँ कंडीशन कहूँ तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, अनस्टेबल हो। आपकी अगर कहूँ तो असमंजस है कई चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, या चूजिंग वाली सिचुएशन है आपकी कि ये विच वन इज़ बेटर, आपके लिए क्या है, या समझ नहीं पा रहे हो। कुछ सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहते हो, हैंडल भी नहीं हो पा रहा है। आपकी इंट्यूशंस कहूँ तो आपको कुछ सलाह सही से नहीं दे पा रही, मीन्स आप खुद के दिल से कुछ चीज़ें पूछते हो तो वो शायद नहीं हो पा रही हैं। अब देखती हूँ क्या है आपकी कार्ड्स में। ओके पास्ट की अगर कहूँ तो आप या तो आप लॉन्ग टर्म की एक रिलेशनशिप में हो भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी काफ़ी टाइम से ही है कि चीज़ें शायद उस वे में वर्कआउट नहीं होंगी, या बॉन्ड वैसी नहीं चलेंगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी अगर कहूँ तो आप अभी लग रहा है कि आप करियर को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए लग रहे हो, या जो काम कर रहे हो वो चीज़ें, या फिर आपके लाइफ में भी हो सकता है कि कोई थर्ड की प्रेजेंस है, या फिर लव पे कहूँगी। एंड वो इंसान शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या उनसे कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, उनकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने एक्स की कमबैक की भी एक ये चीज़ें दिख रही है, या कौन रिलेशनशिप डुअल है आपकी, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपकी सिचुएशन ये है एंड किसी एक पर्सन के साथ की एनर्जीज में आप स्टक हो जा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या बेटर है, या फिर या कुछ लोग अगर इंसान नहीं है तो करियर हो सकती हैं या वो चीज़ें। बट कहूँ तो कुछ तो छल है, कुछ तो जो कम्युनिकेशन है जो अच्छा नहीं है, मीन्स चटिंग वाली सिचुएशन मुझे लग रही है, या ऐसा नहीं है तो स्टेबिलिटी के लिए देखो। कुछ चीज़ें सबके लाइफ में कोई थर्ड की एनर्जीज में लवर पे हो कोई ज़रूरी नहीं, कई लोगों के लिए हो सकती हैं कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बट आपकी अगर कहूँ ना दिल से अभी इमोशंस को कंट्रोल करके कहते हैं ना, जो चीज़ें करने की आपको आपकी चाहत में एक्शंस की अगर कहूँ तो उस वे में कम्युनिकेशन शायद पर्सन से कर रहे हो वो चीज़ें। कई लोग ऐसे भी हो सकते हो कि दो पर्सन के साथ में आपकी एनर्जीज हैं, वो भी सिचुएशन हो सकती हैं, या फिर जो प्रेजेंट पर्सन है उनसे कुछ टाइम के लिए कनेक्टिविटी ख़त्म हुई थी एंड वो फिर से कम्युनिकेशन में आए हैं एंड वो उनके साथ में स्टेबल होने के लिए वो सिचुएशन भी कई लोग झेल सकते हो, तो वो भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। तो जिन चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हो, मतलब जो भी मैं कह रही हूँ, जिस चीज़ों को आप रिलेट कर रहे हो तो उतनी हद तक रखिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिएगा। एंड फ्यूचर्स में एक लॉन्ग टर्म में कहते हैं ना कि सोच में बार बार आ रहे हैं फोकस्ड वो चीज़ें, दिमाग की सोच में तीन बातें दो बातें कहते हैं ना घूम घूम के आना। एंड क्या करना चाहिए इमोशनली, जो चीज़ें करने की हैं वो एक्शंस में लगता है कि ये करने से शायद चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, वो हैं आपकी सिचुएशन। अब बात करते हैं आपकी पर्सन की। आपके लिए अगर कहूँ तो 5 years या 4, कहूँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि
4 साल भी हो सकते हैं या 5 साल हो सकते हैं, चीज़ें स्टक हुई पड़ी थी। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जीज में ऐसी भी मुझे लग रही है कि वो अपने पर्सन के साथ में वो टच में उतने नहीं थे, लेकिन वो खुल के फिर चीज़ें सामने से आई हैं, तो उसकी वजह से परेशान हो, कन्फ्यूजन हो वो चीज़ें, या फिर कोई एक्स लवर की कमबैक की वजह से, मतलब तीसरे कोई लव पे हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ें अनस्टेबल हुई पड़ी हैं आपकी सिचुएशन। अभी देखती हूँ अब आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप भले ही कन्फ्यूज हो, लेकिन इनकी एनर्जीज कहूँ तो ये किसी सिचुएशन में अगर कहूँ तो इनकी लग रही है कि अब एंडिंग फेज, अब चाह रहे हैं कि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, तो इनकी प्रेजेंट एनर्जीज लग रही हैं कि अब ये किसी चीज़ों को ख़त्म करने की सिचुएशन में कंप्लीट वे में तैयार कहूँ, या फिर उसमें बट फ्रस्ट्रेट हैं थोड़े से कि ये करना है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अभी उस वे में शायद नहीं है। अब देखती हूँ किस हद तक। ओके, दिल से अगर कहूँ तो दिल में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। इस यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादा अगर कहूँ ना तो स्टेबल होने के लिए दोनों ही परेशान हो। ओके, दोनों की ही सिचुएशन में अगर कहूँ, दिल से कहूँ तो कुछ चीज़ों में ये मीन्स स्टेबिलिटी या उन सब चीज़ों को करने के लिए एक्शंस में दिल से कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं। दिमाग प्रैक्टिकल होके कहूँ ना, नाइट ऑफ वॉन्ट्स के साथ में यस ये करना है, तो वो चीज़ों को करके अब रफ्तार में आना चाहते हैं। एंड बट यहाँ पे जो सिचुएशन है 7 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज में कहते हैं ना, एक चीज़ें क्या क्या करूँ, किस चीज़ को, लेकिन कहूँ यहाँ पे वो दिखता है कि करना चाहते हैं लेकिन घिरे पड़े हैं उस सिचुएशन से कि वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँ ये चेंजेस में आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं इनकी, आपके पर्सन की। एंड बट फ्यूचर्स में जगल, इमोशंस में कहूँ तो हाई तो है बट जगलिंग वाली है। जो आपकी प्रेजेंट फेज है वो इनकी फ्यूचर्स में इन्हें लग रहा है, अभी फिलहाल इनको महसूस हो रहा है जगलिंग वाली सिचुएशन। एंड कहूँ ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इनकी एक्शंस लगती हैं, लेकिन स्टेप अप में कुछ चीज़ें शायद सामने से ऐसी हैं कि वो उसको दायरे को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं चेंजेस ला पा रहे हैं। देखती हूँ क्या है। इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, पास्ट इनकी 9 दिन 9 हफ्ते, आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ 9 हफ्ते हो सकते हैं, 9 डेज हो सकते हैं। ये 9 डेज से काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड ट्रांसफॉर्म होने के लिए परेशान है, मीन्स कुछ चीज़ों में बदलाव लाने के लिए काफ़ी परेशान है एंड कुछ चीज़ों को करना भी एट अ टाइम चाह रहे हैं, बिकॉज परेशान है ये। अगर इनकी एनर्जीज में कहूँ तो 9 दिन हो सकते हैं, 9 हफ्ते हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं ओवरऑल में। तो यहाँ पे मुझे अगर कहूँ ना, आपकी एक दिशा परिवर्तन की सिचुएशन दिख रही है। आप जो भी मुझे सुन रहे हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मतलब आप जहाँ हो अभी, या तो कम्युनिकेशन पर्सन से भी एक दिख रहा है टच में, बट स्टिल कहूँगी आपकी जगह परिवर्तन की सिचुएशन हो रही है। आप शॉर्ट टर्म ही सही, आप कहीं तो आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है हो, या जाने की सोच में हो आप। इनकी अगर कहूँ ओवरऑल एनर्जीज में अगर कहूँ तो 10-10 की एनर्जीज आ रही हैं दोनों ही चीज़ों को ख़त्म करने की। लेकिन अभी की अगर सिनेरियो इनकी कहूँ, अभी की इनकी प्रेजेंट एनर्जीज कहूँ तो ये बिल्कुल ही स्टक है। जो चीज़ें करना चाहते हैं वो ओवरऑल में भी स्टक हो जा रही हैं, मीन्स एंडिंग कहते हैं ना कि क्लोजर होते होते वो क्लोजर कब क्लोज होगा वो सिचुएशन में है ये। तो दोनों ही फर्स्ट एंड लास्ट ओवरऑल एनर्जीज की अगर कहूँ तो दोनों ही 10 की कार्ड हैं, 10 से फिर 1 की सिचुएशन होती हैं इसमें। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट वो अभी ख़त्म नहीं हुई पड़ी हैं। एंड एक बोझ, इनको अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेशन बोझ है। ये परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को चेंजेस लाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद हुआ नहीं है उस तरह से अभी सिचुएशन। देखती हूँ किस हद तक क्या कुछ चेंजेस कुछ टाइम पे आपकी मुझे ज़्यादा लग रही है जगह परिवर्तन की सिचुएशन होंगी, या शॉर्ट टर्म ही सही आप कहीं आप जाने की आपकी हो सकती हैं। ओके,
और वो चीज़ों को करने के लिए आप इमोशंस, आप काफ़ी चीज़ों को हैंडल भी एट अ टाइम करने की कोशिश में, मीन्स परिवर्तन लाने के लिए आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ क्लियरिटी में, जो होगा जैसा होगा आप चाह रहे हो कि अब बस करना है, तो उस सिचुएशन को देख रहे हो आप अभी। आपकी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रही है, बार बार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह की सिचुएशन हो सकती है, एंड फिर शायद उस जगह पे जाओ, लेकिन लग रही है एंड जो भी होगा आप हैंडल करने के लिए रेडी हो, या कहूँ तो पर्सन को सपोर्टिव वे में, जिन्हें आप अपने से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो उनसे। अगर 2 पर्सन के साथ में हो तो जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, जिनको आप ज़्यादा मीन्स दे रहे हो प्रायोरिटी, अगर जिनके लाइफ में 2-2 पर्सन का वैसा भी लग रहा है कि 2-2 पर्सन या फिर एक्स कोई कम बैक किया है, तो उनसे मिलने की या उनसे कुछ करने की हो सकती हैं आपकी एनर्जीज में हो बातें, कम्युनिकेशन। डिस्टेंस से मुझे कम्युनिकेशन लग रहा है, या अगर सेम पर्सन से हैं तो फिर भी डिस्टेंस से कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग भी कुछ लोग की हो सकती है। ओके, इन्हें इनकी अगर कहूँ तो ये चीज़ें खत्म जो नहीं हो रही है, परिवर्तन जो नहीं इन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स से लग रहा है कि सडन कुछ झटका, कुछ ऐसा चीज़ें हो, परिवर्तन हो जाए एंड ये सिचुएशन को खत्म करके आगे। लेकिन इनकी कुछ ना कुछ लेवल तक इनसिक्योरिटी या पैसे को लेके भी चिंताएं, चीज़ें दिख रही हैं। तो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं इनकी भी लग रही है कि कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ करने की चाहत में हैं एंड कर भी रहे हैं, बट वो जो टाइम पीरियड कहते हैं ना, वो उसमें अभी थोड़ा हो सकता है वक्त और लगे, तो वो सिचुएशन है। या सडन कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि बदलाव सडन भी हो, बिकॉज एक टावर्स की कार्ड आई है, तो ये यूनिवर्स का कार्ड है, तो इट मीन्स कि खुद से अगर नहीं हो रहा तो हो सकता है सडन कुछ टाइम पे परिवर्तन आए। अब वो अच्छी या बुरी जो भी हैं वो चीज़ें होंगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड अगर डिटेल्स में खुद के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।